कितनी बार बताऊं तुम लोगों को। बहुत ही ज़्यादा बदलाव है। और एक सी देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं है, एक रूटीन जो है वो बहुत बदल गया। उसी इंसान तो नहीं बदलता, लेकिन आपका काम करने का तरीका बदल गया है। और शोज़ करने लगे हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपसे आपको लोग पहचानते हैं बहुत ज़्यादा, और आप एक अलग लेवल पे आ गए हैं, लोग पसंद करते हैं, खुशी मिलती है सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की। तो बदलाव आया है एक कॉमनर इंसान के अंदर, एक कॉमन बंदे के अंदर। और जब आप एक लेवल पे, एक सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो लगता है। आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी लोग आप कितना प्यार करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं जब बाहर निकली तो मैं कहीं ना कहीं सोचती थी, सलमान से थोड़ा मेरा हमेशा वीकेंड के वार पे ऐसा रहता था कि वो हमेशा अर्शी के ऊपर आते थे। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन आफ्टर पार्टी, जब हम दोनों खड़े थे साथ में, तो मैंने कहा आप एक बात बताइए, आप मुझ पर क्यों आते हैं हमेशा? तो वो हंसकर कहने लगे कि बाहर देख लो तुम कितनी फेमस हो। तो वाकई में बाहर पता चला। और जब मैं बिग बॉस से जब बाहर निकली, जब मेरा इविक्शन था, तो छोटे छोटे बच्चे इतना रो रहे थे। मेरे भोपाल के अंदर बड़ा नकाब लगा कर घूमते हैं, मोस्टली मुस्लिम्स लेडीज रहती हैं। तो वो भी रो रही हैं, बुजुर्ग औरतें 70-70 साल की रो रही हैं कि अर्शी को क्यों निकाला, अर्शी को क्यों निकाला। तो वो चीज़ देख कर लगता है कि वाकई में आपने अच्छा किया शो के अंदर, तो फैन बनना तो लाजमी है। यू आर द सेकंड मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी आफ्टर सनी लियोनी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैंने सलमान से वादा किया था। ये जब मैं एंट्री हुई थी मेरी अखाड़े में, सलमान ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो मेरा सबसे पहला वादा उनसे एक ही था कि सलमान, इस शो में अगर मैं आई हूँ तो गूगल पे मैं राज करूंगी, ये देखिएगा। और वो मैंने पूरा किया। मतलब मैं जब बाहर निकली तो हमारी वर्षा बहुत करीब है एंडे मॉल की, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसी 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 बात है आफ्टर सनी लियोन। तो मैंने कहा देखो मैंने वादा पूरा कर दिया। मैंने उनसे वादा किया था जब मैं उस घर में कदम रखी थी, तो मैंने किया। एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी बदल गई, कोई ऐसे हादसा जो आपके साथ हुआ जिससे जिंदगी बदल गई? हादसे तो कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रस्ट बहुत करती हूँ लोगों के ऊपर, और जल्दी से यकीन हो जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत बदलनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पैसे से हो या फिर इन सब चीज़ों से हो। तो बड़ा बोलते ना कि 1-2 साल पहले बड़ा नरम दिल था मेरा। लोग बोलते थे अगर मेरे पास पैसा रखा रहता, अर्शी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है अर्शी ये, तो मैं दे दिया करती थी। फिर धीरे धीरे यार वो, और वो पार्टीज कर रहे हैं। मतलब कहते थे कुछ लोग ऐसे आए मेरे घर पे बाखुदा कि कहते थे कि हमारे घर में इंतकाल हो गया, 5,000 दे दो। और बाद में पता चलता था कुछ नहीं हुआ है, वो नाटक कर रहा था घूमने फिरने के लिए। तो मतलब अजीब लगता था यार, लोग इतने बड़े बड़े झूठ भी बोल देते हैं पैसा हासिल करने के लिए। तो ये जो हादसे हैं लाइफ के, इन सब चीज़ों से इंसान सीखता है कि आप एकदम किसी पे यकीन ना करें तो बेहतर होगा। जैसे कि आप भोपाल से बिलोंग करते हो और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपने उस चीज को किस तरीके से मैनेज किया और आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से हैं? मेरी अपने फादर से 12th क्लास से बड़ी लड़ाई चलती थी। मैंने उनसे कहा था या तो मुझे जाने दो या फिर साथ चलो। तो उनका कहना था कि तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम फिजियोथेरेपी कर लो, ऑर्थोपेडिशन, और फिर तुम जो चाहोगी वो होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बस बैठ लगी दोनों की। मैंने कहा चलो 3 साल मैंने आपको दिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बेटी ने मुझे 3 साल दे दिया, 3 साल में लड़का देखकर शादी कर दूंगा। तो इतने चालाक थे वो। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और उसके बाद उन्होंने लड़के वालों को बुलाना शुरू कर दिया घर पे। हर सैटरडे संडे लड़के आते थे देखने के। लड़के नहीं आते थे, लड़के घर वाले। मैं तो बिल्कुल, मैं वाकई में जैसे कंगना जैसे बिहेव करती है ना, मैं सामने मैं जाती थी और ऐसे अपने आप को ऐसे बैठती थी, बोलते सिर पे दुपट्टे डालो। मैंने कहा पापा चुप रहो, आपने 3 साल का वो अलग बात। मैं बोलती थी आपका बेटा क्या करता है, वो कहती थी ये करता है, मैं कहती खर्चा नहीं उठा पाएगा जाइए। तो मेरा ऐसा बिहेव रहता था। तो इन सब चीज़ों से मेरे घर वालों ने तंग आकर के सोचा कि बेटा आप तो निकल लो, आप तो जाइए बम्बई के अंदर और वहीं पर राज कीजिए। अगर मेरी माँ का कहना, अगर मेरी बेटी की किस्मत में अच्छा लड़का होगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा उसको, लेकिन मैं यहाँ भोपाल में इसको नहीं दिखाऊंगी किसी को भी, बेइज्जती करवा देती है ये। आपने अपनी शुरुआत थिएटर से की थी, तो फिर बाद में आपने तमिल मूवीज की, किस तरीके से मैनेज? तेलुगु मूवीज़ की थी, बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स जीते थे 2014 में। और कभी भी सीरियसली नहीं किया सच बोलूँ तो, और कभी फोकस ही नहीं किया। और 2015 के बाद
16-17 तक मैंने बहुत अच्छे से सोचा समझा, काम किया, अच्छे अच्छे लोगों से मिली, जहाँ पर आपको काम मिल सकता है। बाकी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको काम नहीं मिलता, सिर्फ बातें मिलती हैं कि कल सुबह बैठते हैं सलमान खान की मूवी के साथ, शाम को अमिताभ बच्चन के साथ ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मैंने सोचा इन लोगों से दूर रहो, अपने घर में रहो, जो सही जगह मिले वहाँ पर जाओ, काम करो, दैट्स इट। कि जैसे कि अभी रिसेंटली ट्वीट होता है कि अमिताभ बच्चन जो भी बिग बॉस सेलिब्रिटीज है उन सबको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, तो इस पर उनको ट्रोल किया जाए कि वो क्यों फॉलो करे, तो आपका इस पे क्या टेक है? अमिताभ जी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप फॉलो? यही मेरा सवाल है आपसे। माशाल्लाह आपके तो मिलियंस हैं फॉलोवर्स, और हो सकता है कुछ हंसी मजाक हो या फिर मजाक के अंदर फॉलो कर रहे हैं, उनका भी दिल है यार, कर रहे होंगे। यही चीज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरी मर्जी में किसी को भी फॉलो करो। उन्होंने हितेन को फॉलो किया, शिल्पा को फॉलो किया, हिना को फॉलो किया। हितेन, शिल्पा, हिना, सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट तो मैं थी। आपको मुझे फॉलो करना चाहिए था क्या अमिताभ साहब? आपने तो मतलब जिन्होंने कुछ किया नहीं शो के अंदर उनको फॉलो कर दिया और हमें फॉलो नहीं किया। ठीक है, उनकी मर्जी है यार। ओके, अभी हम आपको सलमान के साथ फिल्मों में देखने वाले हैं। मेरी सलमान से, आप यकीन नहीं मानेंगे, आफ्टर पार्टी मैं उनके साथ में ही रही हूँ। मैंने उनसे बोला सलमान साहब सुनिएगा जरा, तो बोले जी बोलिए। मैंने कहा काम, कहने वो ऐसे कर रहे थे, क्या? मैंने कहा काम देंगे? तो बोले क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा काम देंगे आप मुझे? तो कहने क्या कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इतने नाटक किए ना उन्होंने। जब मैंने उनसे सीरियसली बात करने की कोशिश की तो हंसी मजाक में टाल टाल के मुझे निकल रहा है, लेकिन लास्ट में बड़े अच्छे से वो मुझे बोल कर गए थे, यू आर सो मच एलिगेंट, बी एलिगेंट, और इंशाल्लाह अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, लेकिन थोड़ा कम बोला कर। तो मैंने कहा ठीक। जैसे कि आपके जो लव्स है, अंदाज है, उसको काफी प्यार मिलता गया है ऑडियंस से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है। शुरुआत से हम जिस घर में बड़े हुए हैं, हमारे अब्बा जो हैं, अब्बा जान जो हैं, उनका कहना था कि अल्फाज बिल्कुल साफ होना चाहिए, खा नहीं होना चाहिए, खा होना चाहिए, सीन नहीं शीन होना चाहिए, गैन होना चाहिए, तो काफ होना चाहिए। तो बड़ा अच्छे से घर वालों ने सिखाया, और वो अल्फाज मैं जो डेली रूटीन में इस्तेमाल करती थी वो ही करती थी, आवाम ये सब कुछ, तो वो लोगों को पसंद आया। ओके, वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, आज रोज डे है, तो आप किसको रोज देंगे? अभी तक आपको कितने रोज मिले हैं? मैं बाहर ही नहीं निकल रही, और वैसे भी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है मुझे रोज़ दें, और मैं सलमान को दूंगी, रोज़ दूंगी, हितेन को नहीं दूंगी, वो शादीशुदा है। और सलमान के लिए बड़ी अच्छी पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, उनको वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देंगे। अगर आपको एक मौका मिले रोज देने का 3, तो आप किस 3 सेलिब्रिटी को देंगे? वो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स में से। बिग बॉस के कंटेस्टेंट 11 और पूरे सीजन के? 11। पूरा सीजन दे देती ना। विकास, हितेन, और मेरा छोटे बुल्लू आकाश। बंदगी का बर्थडे आ रहा है 10 को, तो उनको क्या विश करना चाहेंगे? मैं बंदगी को नहीं जानती, बंदगी से आप बात नहीं करती? मैं नहीं जानती, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे का आप क्या करने वाली है? कुछ नहीं, अपने घर वालों को फ़ोन करेंगे, हुआ तो इंशाल्लाह अपने घर पे जाएंगे। मम्मी बहुत दिन से इंतज़ार कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, 7 भतीजा भतीजी हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, उनको बताएंगे बेटा वैलेंटाइन डे क्या होता है, चलो गुलाब लेकर आओ मान लिए। तो वो बड़े, हमारे घर में बड़े पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें से फूल तोड़ेंगे, वो हमें लेकर आएंगे, वो मेरे लिए बेस्ट है। बिरयानी बनेगी घर में, भाभियाँ बनाएंगी, वो सबसे अच्छा वैलेंटाइन है मेरे लिए। ओके, फाइनली अपने फैन से क्या कहेंगे? बस मुझे ऐसी पसंद करते रहिए, और इंशाल्लाह मैं काम करती रहूँगी और आप लोगों के दिल पे राज करती रहूँगी। थैंक यू।